हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि देख रहे हैं आपको 5.1 एक्सरसाइज लिखा भी नहीं है, देखो हमने 5.1 एक्सरसाइज का क्या करने वाले, सोल्यूशन करने वाले। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन में ना देखे, इस वीडियो में व्यूज ही ना आए। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख के आए हैं, जिससे पहले मैंने डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ 37 मिनट की अराउंड वीडियो है, पूरा देख के आइए। बहुत प्यारे तरीके से समझाया आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म पे रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे हम ज़्यादा डीप, लेकिन 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 आज सिर्फ करेंगे हम 5.1 एक्सरसाइज। और हाँ, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले पहली वाली वीडियो को देख के आए, कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन को देख के आए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ हो क्या रहा है, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। तो ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ए को कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आई बी को क्या कहते हैं, नहीं, ए को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आई बी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख के आए। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा इतना ज़्यादा। तो क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नॉर्मली मैथ्स लगाते हैं, क्या है देखो, 5i इंटू -3i, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, i को i से गुणा कर दो, -3i²। अब आई स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, इंट्रोडक्शन में बताई थी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर बोले तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो -3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 की, तो कितना हो गया है, +3। लेकिन ये तो ए प्लस आई भी फॉर्म पे आया ही नहीं, तो क्या है, +0i लिख दो, यही आंसर है। 0i लिख के कुछ हो गया क्या, मतलब इस नंबर को हमने क्या लिख दिया, ए प्लस आई बी के फॉर्म पे लिख दिया, 3 + 0i के फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था। अब देखते हैं ये सवाल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आई की पावर कुछ भी हो, 4 से ज़्यादा हो तो उसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो। तो आई की पावर को हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना आया, 4 इंटू कितने बार, 2 बार जाएगा, +1। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आई 4 इंटू कितना, 4 + 3, ये लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। देखो इसको अलग रखो, तो इसका मान देखो, आई 4 की वैल्यू कितनी होती है, आई 4 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो आई की खोपड़ी में 4 इंटू 2 यानी कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब आयोटा का मल्टीपल 4 में है, तो दैट मीन्स उसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। 1 अगर किसी से भी इंटू होता तो आता 1 ही है। ठीक है, तो +1 कब आया होगा, जब आयोटा 1 से इंटू हुआ होगा ना, क्योंकि जब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, +1 को इंटू आयोटा 1, बेसेस सेम होते हैं तो पावर तभी तो ऐड होती है, तभी तो +1 हुआ होगा, समझ रहे हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और देखो इसमें से यहाँ तक को मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा 3, तो दैट मीन्स प्लस आयोटा 3 कब आया होगा, जब इंटू आयोटा 3 हुआ होगा, तो इंटू आयोटा 3। अब आयोटा 1 की वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, ऑफकोर्स पता है, लेकिन हम नहीं रख रहे, आयोटा 1 ही लिख दो। लेकिन हमें आयोटा 3 की वैल्यू रख देते हैं। आयोटा 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये आई है, हाँ, तो +-i। देखो 1 लिख के कोई फ़ायदा है नहीं, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या होता हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया, 0। तो 0 आ गया। अब इसमें आप क्या लगा दो, ये 0 आई है, +0 लगा दो, तो ये क्या हो गई, ए प्लस आई बी की फॉर्म आ चुकी है। तो कैसे लग रहे हैं सवाल, अगर थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो प्लीज़ 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 इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आए, देन इस वीडियो पे आएगा। तब तक के लिए इसको करें स्क्रीनशॉट, आगे सवालों पे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर फर्दर बात करते हैं। तीसरा सवाल है, आई की पावर -13 है। कोई टेंशन नहीं है भाई, आप करोड़ में दे दो हमको आई की वैल्यू, यदि जिसने इंट्रोडक्शन दिया है, देखा है ना, वो कर लेगा उसको। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आई नेगेटिव ना, तो इसको 1/i39 पॉजिटिव लेके करते हैं। ठीक है, नेगेटिव कभी पावर कब हुई रहती है, जब वो अपॉन से ऊपर आई रहती है ना, तो अपॉन से ऊपर ला गए थे हम, तब ऐसी थी, अब हमने उसको वैसे ही कर दिया जैसे वो पहले थी। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब वही है, 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू कितने बार जाएगा, 9 + 3, यही इतनी क्वांटिटी हो जाएगी 1/1,
और इंटू ये क्या हो जाएगा I3, ठीक है। I3 का मान कितना होता है -i, और -i जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का i, बस i है इसका आंसर। i प्लस 0 लिख दो, a प्लस आई बी की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब ये सवाल जो है इसको करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। देखो 3 7 जा देखो 21, नॉर्मली मैथ्स लगाओ, 3 7 जा 21, बट i है तो i लग जाएगा 21i, ठीक है। i को 7 से इंटू करेंगे तो i को 7 से इंटू करो यार, 7i, ठीक है। i को i से इंटू करा तो 7i², ठीक है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करता हूँ यार, यहाँ से मेरा उल्टा हाथ पड़ता है, ठीक है। तो देखो 21 ना, 21 प्लस इन दोनों को जोड़ दो 28i, ठीक है। देखो i² की वैल्यू, क्योंकि हमको a प्लस आई बी की फॉर्म पे लाना, i की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे, i की वैल्यू वैसे √-1 होती है, ठीक है। i की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे क्योंकि a प्लस आई बी की फॉर्म में ही लाना है, लेकिन i² को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देखो i² की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी वो होती है -1, ठीक। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ -1, 7 -1, तो 21 प्लस 28 कितना हो जाएगा ये -7, तो कितना हो जाएगा ये 21 में से 7 घटा दो 14 प्लस 28i, आ गई a प्लस आई बी की फॉर्म, बस हो गया। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है इन पे। जिन्होंने वो देखा ना इंट्रो, वो तो ऐसे कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसका करिए स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। 5 और छट्टे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें मल्टीप्लाई नहीं, बस ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। 1 माइनस आयोटा, देखो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6, तो कंक्लूजन करो। देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना -7 आयोटा। देखो आई पीछे भी रखा हो सकता है, आगे भी रख सकता है, बात एक ही होती है, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं, ये वेरिएबल्स है ना, आई एक वेरिएबल मान लो, वैसे तो कांस्टेंट टर्म है एक, ठीक है। और जो 7 है ये उसका कोफिशिएंट है, तो इसको आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे को क्वेश्चन में आपको ना हमेशा आगे रखा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो कि हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो पीछे यूज़ करते हैं हम, तो आदत हो चुकी है उस चीज़ की, ठीक है। आया ना, ये करते हैं आप 1/5 प्लस हम पीछे रखेंगे (5) -4 -5i/2, ठीक है। एक बार देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटाते हैं, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है। तो 1/5 -4, ठीक हो गया। और देखो 2i/5 -5i/2, अब इसको सॉल्व कर लो। 5 आएगा एलसीएम, 1 - 20 प्लस 10 आ जाएगा एलसीएम, 2 टाइम्स 4i, 5 टाइम्स 25i, क्या आ जाएगा ये -19/5 -21i/10, क्या यही आ रहा है क्या? बस इतना सा ही है, a प्लस आई बी की फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे। थोड़ा टफ लेवल के तो नहीं कहूँगा मैं इनको, बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है। सबके ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करने पे ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1/, अरे यार मार्कर क्यों नहीं चलता, चल जा 1/3 है प्लस 7/i है (3) प्लस 4 प्लस, देखो 1i लिखा है ना, हम खाली i लिख देते हैं उसको, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब आयोटा वालों को एक ब्रैकेट में रख लो और उसको एक ब्रैकेट में रख लो। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में सॉल्व करिए। इनका देख लेते हैं, 7i/3 प्लस आयोटा/3 माइनस आयोटा। आप सॉल्व कर लो, देखो एलसीएम आ जाएगा 3, ये 1, ये 12, ये 4, ठीक है। नॉर्मल मैथ्स है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। 7i प्लस i माइनस 3i, ठीक।
अब देखो ये 16 17 17 17/13 प्लस देखो ये 6i नहीं 8i 5i 5/3 13 नहीं होगा 3 होगा ये। ठीक है, क्या यही आ रहा है आंसर? यस बिल्कुल सही यही आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं था। देखो आप कई सारे बच्चे कहेंगे यार ये सवाल का आंसर ना देखें, अरे इतना टफ कैसे होगा। कुछ नहीं है, बेसिक्स तकड़ा बनाओ, इसलिए कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आओ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा यार आपको, कुछ नहीं है। देखो रियल पार्ट को एक बार जोड़ा, इमेजिनरी पार्ट को एक बार जोड़ा, बस आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था। a+ib की फॉर्म मिल चुकी है। अब ये जो सवाल है इसको देख के भी बच्चे डर जाते हैं कभी कभी, अरे ये क्या आ गया। जितना तुमने पढ़ा है ना उससे ही वो सवाल बना हुआ है, समझ रहे हो? तो देखो ये है ना, अब आप कहोगे यार होल की पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा अभी तक, कोई आइडेंटिटी ही नहीं पढ़ी है। अरे होल की पावर 2 तो पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बस लगा लो। क्या लगाओगे? i माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, बस हो जाएगा। आप सॉल्व कर दो, अब तो पढ़ा है ना ये, बस बेसिक लगाना होता है। ठीक है, वो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक है, ये एक ब्रैकेट, सेम यही ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 -1 ये कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, अब इसको भी खोलो, 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -2i। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा? -2i इंटू -2i ये बचा। तो देखो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 4i स्क्वायर बनेगा। -2 से इंटू आ तो प्लस का 4, आई से इंटू आ तो आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू में पता है होती है -4, बस हो गया। कुछ करना था क्या? कुछ भी नहीं करना था यार। देखो तो सही कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना था, समझ रहे हो? तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आप। चलो फिर फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बहुत सिंपल है। a+b का को होल क्यूब पता है, क्लास 9th में था। नहीं पता है तो देख लो। ठीक है, क्या होता है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे याद कर लो। देखो a का क्यूब, फिर a की पावर घटते जाएगी। देखो a का स्क्वायर, फिर a ही ख़त्म। ठीक, ऐसे पावर घटते जाएगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। बस यही इसमें पुट कर दो। देखो इसको a मानकर और इसको b मानकर कर लो आप। देखो क्या आएगा? 1/3 का होल क्यूब। ठीक, प्लस देखो 3 इसका स्क्वायर कर दो जिसका क्यूब करा, प्लस ये लिख दो, प्लस नहीं इंटू में। ठीक है, फिर 3 1/3 3i का स्क्वायर कर लो। ठीक है, फिर 3i का क्यूब भी कर लो। बस अब क्या, आप तो नॉर्मल मैथ से लगनी है। ये हो जाएगा 1/27 प्लस देखो प्लस क्या आएगा 3 1/9 इंटू 3i। देखो ये 3 इससे कैंसिल होकर कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, और ये 3 से इंटू हो जाएगा, कट जाएगा मतलब। ठीक हो गया ना? तो ये यहाँ पर से सिर्फ आयोटा बचेगा। ठीक है, मैं एक लाइन पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड कम है, आप तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा था? हमारा आयोटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्या आएगा? देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3i² बचा, तो 3i² क्या हो जाएगा? 9i²। ठीक है, और 3i का क्यूब, 3i का क्यूब क्या होगा? प्लस 27i³। ठीक, अब देखो 1/27 9i² ना, तो 9i² प्लस, चलो लिख ही लेते हैं इस बार, प्लस 9i² को क्या लिख सकते हैं हम? देखो i² की वैल्यू होती है -1, तो -9 हो जाएगा ये, प्लस देखो i³ की वैल्यू होती है -i, तो क्या हो जाएगा? -27i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बोलिए पहले। आप कुछ नहीं करना है, आप 1/27 -9 करो और -27 प्लस आयोटा करो। ठीक है, तो देखो क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है। ठीक है, एलसीएम कर लो 27, ये एक बार 27 को 9 से गुणा करना, तो 27
63, 6 कैरी, 6 दुनिया 18, 24, 242 माइनस 243 और कितना है -26 तो क्या आ गया हमारा -242/27 -26 तो ये क्या आ गई हमारी A+IB फॉर्म। देखिए कुछ भी नहीं था सवाल में, बच्चे डर जाते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है, बेसिक्स मैथ्स लगनी है बस, और आयोटा का खेल है इन सवालों में और कुछ नहीं है, ठीक है। A+IB की फॉर्म पे लाना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, आई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अरे आई की वैल्यू पुट करके करोगे क्या, लाना ही है हमें A+IB की फॉर्म पे। और कई बच्चे इतने होशियार होते हैं, कहते हैं सर कि चलो हम आई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, तो I² की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं। अरे I² की वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि लाना A+IB में है, तो आई बचना चाहिए, I², I³, I⁴ ये नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ऐसी वैल्यू आ रही है अदर देन आयोटा, तो उसमें क्या लगाओ, वैल्यू लगाओ, जब आपको A+IB फॉर्म लानी है। आप चलते हैं 10वें सवाल पर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट करो। चलिए फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं, कुछ नहीं है सवाल में, बहुत ईजी सवाल है, बच्चे इसको देख के भी डर जाएंगे। अरे माइनस का तो पढ़ा ही नहीं था सर, दोनों साइड माइनस का है। अरे मैथ्स पढ़ के नहीं आए क्या अभी तक, पढ़ के आओ ना, कर सकते हो, कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा और आगे वाला भी प्लस। अब तो आ गया ना A+B का होल क्यूब, लगा दो बस। क्या है देखो, माइनस रखना और अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करना, 2 का क्यूब, ठीक, +3 × 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा +3 × 2 × 1/3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक, और +1/3 आयोटा का क्यूब। माइनस लगाते हुए चलो, 2 का क्यूब 8, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये इतना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पीछे से आई है तो 4i, ठीक। चलो अभी करते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 × 1/I²/9, तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लस देखो आयोटा का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस जो जुड़ रहा है जोड़ दो, जो घट रहा है घटा दो, जैसे तो अभी कोई जुड़ नहीं रहा ना कोई घट रहा है, कुछ नहीं। 8 + 4i, देखो कितना हो जाएगा, ये -1 है I² की वैल्यू, तो -1 कितना हो जाएगा, -2/3 I³ की वैल्यू -i, ठीक है, -i प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। तो -i/27 इतना क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। माइनस बाहर से है, इन दोनों को जोड़ो, 8 - 2/3 करो एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में करो क्या, +4i - i/27, ठीक, करते रहो फिर। देखो 3 एलसीएम 24 - 2 प्लस कितना जाएगा ये अपॉन 27, 27 चक्को 27 चक्को 27 चक्को 28, 2 कैरी 2 108, ठीक, तो 108i - i, ठीक है। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है ये, ऑफकोर्स दिख रहा है, अभी तो एक और लाइन आ सकती है ना, तो देखो देखो माइनस ये कितना जाएगा, 24 है, ठीक है, तो 24 - 2 22/3 प्लस ये कितना जाएगा 107 i/27, माइनस है तो दोनों पर माइनस लगा दो, -22/3 -107 i/3 आ गई A+IB की फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं 11वें नंबर की सवाल की ओर। चलिए फ्रेंड्स करते हैं बात नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इससे पहले। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके यहाँ गिवन है, कक्षा नहीं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। तो
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बोला भी नहीं जाता देखो इससे। मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है ना वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है। ठीक, तो फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पे आएगा। चलिए फिर सवाल करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे, जो क्या होता है एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म पे रहता है। देखो आई कांस्टेंट है तो हमें क्या निकालना रहता है, एक्स निकालना रहता है और वाई निकालना रहता है, जो अभी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो 3 सवाल हैं, 2 सवाल मैं करूंगा, 1 सवाल आप करोगे, क्योंकि अभी तक 1 से लेकर 10 तक सारे सवाल मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं फिर। ठीक है, कहाँ चलना है, सवाल करो चुपचाप। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना उसमें से ए और बी की वैल्यू निकालो। देखो ये होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखो a बराबर कितना दिया हुआ है आपको 4, इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, और b बराबर देखो आपको कितना दिया गया है -3, दिया है कि नहीं दिया है, हाँ है ना, इतना तो कंपेयर करना आता ही है कि a आपको 4 दिख रहा है और b कितना दिख रहा है -3। जो i के साथ होगा वो b होगा, जो अकेला बैठा होगा वो बेचारा a होगा। ठीक, आया समझ में, आया नहीं आया, एक और बार बताता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, इसमें से आप क्या करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, बस इतना करना है। ठीक है, अब भी इतना करना है। ए इज इक्वल टू 4 आया जहां पर से, और बी इज इक्वल टू -3। ठीक, तो देखो अब इसको निकालना है कि हमें एक्स और वाई, जेड इनवर्स निकालना है, जो किसकी फॉर्म में रहता है, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में। आई होता है कांस्टेंट, तो निकालना है क्या पड़ेगा हमें, एक्स और वाई। ठीक, तो x कैसे निकालते हैं, x का फॉर्मूला होता है ये, x इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y ऐसे निकलता है -b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस 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 हो गया। देखो a पुट करो, a 4, नीचे उसका स्क्वायर कर दो 16, -3 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा जो कि होता है 9। ठीक है, y इज इक्वल टू देखो माइनस पहले से सवाल में, माइनस यहाँ भी दो, -+3, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर प्लस का 9। ठीक हो गया, तो देखो कितना आ गया 4/25, और ये आ गया, ये आया x, और y कितना मिल रहा है हमको, y मिल रहा है हमको 3/25। तो स्क्रीन पे दिख रहा है, यस 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 ऑफ कोर्स दिख रहा है। तो x का मान पता चल गया, x का मान क्या है 4/25, y की वैल्यू भी पता चलेगी क्या है 3/25। कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो, z इनवर्स बराबर x क्या निकला 4/25, y क्या निकला 3/25। बस हो गया सवाल, कुछ भी नहीं था, देखो कुछ भी नहीं था, हाँ है ना बोलो, कुछ था इसमें, कुछ था, सब सिंपल है। ठीक, दूसरा सवाल आप खुद करोगे, मतलब 12वां क्वेश्चन, 13वां मैं कराता हूँ। ठीक है, वो भी आप खुद कर सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो, वैसे वो भी कुछ टफ नहीं है, बिना इंट्रोडक्शन के भी हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल है, 12वां खुद करेंगे आप। ठीक है, तो देखो -i, तो -i + 0 लिख लेते हैं हम इसको। अब इसको क्या करना होता है, a + ib से कंपेयर। ठीक है, -i लोग सोचेंगे यार -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लोग ऐसे भी तो होते हैं, क्या होता है करने वाले, कुछ नहीं होता है। ठीक, -i + 0 लिख दो, +0 लिख के कुछ घाटा किया क्या, नहीं हुआ ना, अब करो। ठीक है, देखो a कंपेयर करो तो a आ जाता है 0, i कंपेयर करो, देखो इसके आगे से 1 लिख सकते हैं ना, 1 होता है ना, तो b बराबर क्या आएगा -1। बस निकालना क्या रहता है हमें, x क्वेश्चन मार्क एंड y ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। तो x कैसे निकलता अभी बताया है, a/a² + b²। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में इतनी टफ मेथड दी गई है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सल निकालने के, और मैं आपको इतनी इजी बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, x y -b a² + b²। ठीक हो गया, देखो a 0, a का स्क्वायर भी 0, b का स्क्वायर 1, -1 है ना, तो स्क्वायर प्लस में ही आता है। ठीक है, ठीक हो गया, देखो माइनस प्लस 0 + 1 क्या आएगा, देखो 0 आ गया,
ठीक, x आ जाएगा 0, y क्या आएगा आपका, देखो 1/1 विच इज़ 1, y आ गया 1, बट पुट कर दो z इनवर्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1i, तो 1i को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं i। तो देखो देखो देखो, इसका मतलब हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक विपरीत। देखो माइनस आई प्लस आई आया कि नहीं आया? क्लिक किया थोड़ा माइंड पे कि कैसे रिलेट करना है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना, माइनस आई का। आंसर क्या गया उसका, आई का निकालोगे माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सवाल। चलते हैं आज के लास्ट सवाल पे जो है बहुत ईजी। करिए इसका स्क्रीनशॉट। आज का लास्ट सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी पीजी। ठीक है, लोग ने रूट वूट देख के भी बहुत डरते हैं। देखो 3 प्लस, देखो सिंपली दो ब्रैकेट है, इनटू में एक बार इसको इससे इनटू करो, एक बार इसको इससे इनटू करो। ठीक है, वैसे इनटू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी। और ये बहुत ही सिंपल है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े हो आइडेंटिटी, कक्षा 9 पढ़े हो, पढ़ी होगी यार, तभी तो आए हो 11 में। रूट 3 प्लस, देखो ये और ये सेम है। देखो आई जो है वो रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। ठीक, तो प्लस मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, आई रूट 2 माइनस, देखो माइनस है ना तो खोल दो ब्रैकेट, -3 प्लस आई रूट 2। ठीक, देखो ये कट गया। ठीक है, इसका स्क्वायर 9, ठीक है 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आई स्क्वायर अपॉन 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या करेगा, देखो आई स्क्वायर -1 देगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। आया समझ में, आया होगा बिल्कुल, क्लिक किया होगा। ठीक हो गया, तो इतना आया, पहले बोलो आया। ठीक है, देखो आई रूट 2 प्लस आई रूट 2 दैट मीन्स 2i√2। ठीक है, ये आई को आप पीछे भी लगा सकते हैं या फिर आगे भी लगा सकते हैं। मैं पीछे लगा दे रहा हूँ या आगे, जो मर्जी है, चलो पीछे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता है कि डिनोमिनेटर में हम क्या नहीं रखते, रूट वाली वैल्यू नहीं रखते, तो इसको रैशनलाइज करो, √2i इंटू कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है, उसको क्या मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखो 14 हो जाएगा, 14 2√i अपॉन देखो 2 ऐसी था, √2i का स्क्वायर कर लो। ठीक है, जब भी सेम क्वांटिटी इंटू होते तो तभी तो उसका स्क्वायर होता है। देखो 2 से कट गया 7 टाइम्स, कितना आ गया 7 √2i, अब √2 का स्क्वायर 2। अब आई स्क्वायर भी है ना, आई स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर क्या देता है, -1 देता है ना सिंपली, तो -1, ये -1 ऊपर लिख लो यार। तो क्या आ गया सिंपली आंसर आया -7√2i अपॉन 2। और इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाता है सवाल। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख लेना +0, तब बनेगी a+ib की फॉर्म। ठीक है, क्योंकि आई वाला तो ये है, वो बी वाला है। तो कर लिया फिर हमने 5.1 एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द से जल्द आपके लिए 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड